नमस्कार दोस्तों, जो लास्ट का लेक्चर था उसमें अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया है, हेलोजन का बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं इनका वर्गीकरण। हेलोजन जो डेरिवेटिव होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन, यानी इनका क्या पढ़ेंगे अपन? वर्गीकरण। बेटा बार बार बोल रहा हूँ, पेन कॉपी लेके बैठो और एक एक चीज़ को साथ के साथ ही लिखते चलो। ठीक है, जब अपन वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है इनका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? आगे बेटा, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और जब अपन इस वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो इस वर्गीकरण को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने क्या बताया है आपको? क्या गिनने हैं? हेलोजन परमाणु। जिस तत्व में जैसे जैसे हेलोजन, जिस यौगिक में जैसे जैसे हेलोजन परमाणु होंगे उसी के हिसाब से उसका क्या लिखा जाएगा? नामकरण लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखना भाई, इसके अकॉर्डिंग जो पहला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है आपके पास मोनो हेलो एल्केन, या हो सकता है मोनो हेलो एरीन। क्या है आपके पास? मोनो हेलो एरीन। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को जो अपन पढ़ते हैं, इस वर्गीकरण को, तो यहाँ पर आपके सामने क्या है? मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन का मतलब क्या होता है? यानी जब अपन बात करते हैं कि यदि यौगिक में, किसी भी यौगिक में एक ही हेलोजन, मोनो के नाम से क्लियर हो रहा है, किसके नाम से क्लियर हो रहा है? मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, एक। किसी भी यौगिक में जब एक हाइड्रोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है तो आपके पास क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, देखना, यदि मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है मैंने, CH3X, यह आपके सामने CH3X है, तो इसमें केवल और केवल क्या है आपके पास? एक हेलोजन एटम उपस्थित है। और एग्जांपल देख लो भाई आप, CH3CH2X, इसमें भी तो आपके सामने एक ही हेलोजन परमाणु है। और बढ़ा लो भाई, CH3CHXCH3, यहाँ भी आपके पास क्या है? एक हेलोजन परमाणु है। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बात पढ़ लो। ये कौन सा समूह है बेटा? मैथिल समूह है। कौन सा समूह है? मैथिल समूह है। और जब मैथिल समूह है तो मैथिल समूह के नाम से इसका कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन जो नोमेनक्लेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इसका जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है मैथिल हैलाइड। डिटेल में चीज नोमेनक्लेचर में ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ जनरली इनके नाम। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एथिल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एथिल हैलाइड। देखना बेटा, इस वाले यौगिक को अपन क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल हैलाइड। आइसो ग्रुप कब काम में लेते हैं? जब कोई भी आपके पास हेलोजन एटम है, कोई भी एटम आपके पास सेकंड डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके पास कौन सा टर्म यूज की जाती है? आइसो यूज की जाती है। कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को। तो ये आपके पास कौन, किसके एग्जांपल आ गए? हेलो एल्केन के। लेकिन सेम टू सेम यही यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ हेलो एरीन्स के, तो देखना बेटा, मैंने ये कहा है कि ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के पास एक कौन प्रेजेंट है? हेलोजन एटम उपस्थित है। कौन उपस्थित है? हेलोजन एटम उपस्थित है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नाम इसका क्या आएगा? हेलो बेंजीन। क्या नाम जाएगा इसका? हेलो बेंजीन। क्या नाम जाएगा इसका? हेलो बेंजीन। जब एरोमेटिक यौगिक में लेते हैं तो हेलोजन पहले लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर लिखते हैं तो हैलाइड बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, हेलोजन एटम आएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हूँ, CH2X। ठीक है, तो ये जो ग्रुप रहता है, ये आपके पास कौन आ गया? बेंजीन। और बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैलाइड आ जाएगा। तो ये आपके पास एग्जांपल किसके हैं? मोनो हेलो एल्केन के। तो ऑल ओवर जब अपन क्या किसको बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन, यानी इन हेलोजन परमाणुओं में एक हेलोजन एटम उपस्थित होता है। ठीक है, कौन सा हेलोजन एटम उपस्थित होता है? एक हेलोजन एटम उपस्थित होता है, तो वो क्या कहलाएंगे अपने आप में? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ये मोनो हेलो एरीन की कैटेगरी में आ गए दोनों एग्जाम्पल।
देखना बेटा, दूसरा जो आता है इसका क्लासिफिकेशन वो है आपके पास सेकंड नंबर डाल के, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन या डाई हेलो एरीन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन क्या होता है आपके सामने देखना बेटा। जब अपन डाई हेलो एल्केन की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि डाई का मतलब क्या होता है 2। जब किसी भी यौगिक में आपके पास 2 हेलोजन एटम उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, 2 हेलोजन एटम उपस्थित होते हैं, तो आपके पास क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। ठीक है, क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। अब इसके नोमेनक्लेचर में जब अपन पढ़ते हैं तो देखना बेटा, यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि ये 2 जो हेलोजन परमाणु हैं वो या तो किसी एक कार्बन पर उपस्थित होंगे या एक से ज्यादा कार्बन पर उपस्थित होंगे। किस पर उपस्थित होंगे, या तो एक कार्बन पर उपस्थित होंगे या एक से ज्यादा कार्बन पर उपस्थित होंगे। ठीक है, और इनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ही इनको 3 भागों में अलग से और पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला है वो है आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड या इसको अपन बोलते हैं जेम डाइहैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके पास विसिनल डाइहैलाइड और तीसरा आपके पास डेल्टा या ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, ये तीनों तरीके के नोमेनक्लेचर कैसे दिए गए उसको समझते हैं अपन। जेम डाई जो हैलाइड होता है, जेमिनल डाइहैलाइड होता है, वो कहाँ पर होता है, जब किसी भी एक ही कार्बन पर, जब किसी भी यौगिक में एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जब किसी भी यौगिक में एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जेम डाइहैलाइड। क्या कहलाएगा, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, एग्जांपल देखो भाई, ये आपके पास CH3X2 CH2X2, ये आपके पास में क्या कहलाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहलाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ठीक। दूसरी बात आती है आपके पास, जब 2 नजदीकी कार्बन एटम के पास, ठीक है, इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन हेलोजन एटम, 2 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन 1 कार्बन, एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो आपके पास क्या कहलाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड। दूसरा आता है आपके पास विसिनल डाइहैलाइड, व्हेन 2 कार्बन एटम आर प्रेजेंट ऑन नियरेस्ट कार्बन, सॉरी हेलोजन एटम, कार्बन एटम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। ठीक है, तीसरी जो बात आती है वो आती है आपके पास ओमेगा, या कहते हैं इसको अपन, इसका एग्जांपल देख लो बेटा। ये आपके पास एक CH2 समूह है, एक नजदीक वाला CH2 समूह है, और दोनों के दोनों पर आपके पास कौन प्रेजेंट है, हेलोजन समूह उपस्थित है। तो एक बात आपके सामने और आती है यही कि क्या जेमिनल डाइहैलाइड की बात अपन किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कर सकते हैं, क्या जेमिनल डाइहैलाइड की बात किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कर सकते हैं। देखो बेटा, ये आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इस एरोमेटिक कंपाउंड के पास एक ही बॉन्ड फ्री है और इस एक बॉन्ड पर एक से ज्यादा हेलोजन एटम तो जुड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर जेम डाइहैलाइड की तो अपन बात करेंगे ही नहीं। लेकिन विसिनल डाइहैलाइड के लिए अपन हेलो एरीन की बात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखना बेटा, ये आपके सामने एक एल्केन है, उस एल्केन के दोनों नजदीक वाले कार्बन के पास, एरीन के पास ये कौन है, हेलोजन प्रेजेंट है, तो आपके पास क्या कहलाएगा, ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। ठीक है, तीसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपके पास डेल्टा या ओमेगा डाइहैलाइड। क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, व्हेन 2 कार्बन एटम आर, सॉरी, व्हेन 2 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट कार्बन एटम which are not nearest
जो नज़दीकी नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो नज़दीकी नहीं होने चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लो भाई, यहाँ ले लेते हैं इसका एग्जांपल है, तो यहाँ इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये देख लिया भाई, CH2 CH और CH2X। तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं, तो देखना बेटा, यदि हेलोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट होता तो जेम डाइहैलाइड कहला देता, लेकिन यहाँ पर ये तीसरे कार्बन पर जाके प्रेजेंट है जो इसका नज़दीकी कार्बन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ओमेगा या डेल्टा डाइहैलाइड कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने सेकंड भी, ये आपके पास क्या हो गया, क्लियर आपके सामने जेमिनल या डाइहेलो एल्केन की बात अपन ने, या डाइहेलो एरिन की बात अपन ने खत्म कर दी। तीसरा है तीसरा जो ग्रुप आता है वो है आपके पास ट्राइहेलो एल्केन। ट्राइहेलो एल्केन या ट्राइहेलो एरीन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड की अपन बात करेंगे। देखना बेटा, ट्राइहेलो एल्केन या ट्राइहेलो एरीन की जब अपन बात करते हैं तो अपने को पता है, क्या पता है कि भाई जब ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। जब कोई भी आपके पास हैलोजन परमाणु, 3 हैलोजन परमाणु किसी कंपाउंड में उपस्थित होते हैं, किसी एक ही कंपाउंड में क्या उपस्थित होते हैं, 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे अपने आप में, ट्राइहेलो एल्केन। क्या कहलाएंगे, ट्राइहेलो एल्केन। लिख लो भाई, व्हेन 3 हैलोजन एटम आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड are called trihaloalkane। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो भाई, इसका सबसे ज्यादा और पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत सारे आपके सामने मस्त एग्जाम्पल हैं जो आपको डिटेल में पढ़ते हैं अपन इनको। देखना बेटा, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 हैलोजन समूह उपस्थित होते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं, इनका जो कॉमन नाम है वो है आपके सामने हेलोफॉर्म। क्या है, हेलोफॉर्म। क्या है, हेलोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म की जब अपन बात करते हैं तो हेलोफॉर्म के बेसिक एग्जांपल में देखते हैं अपन, 3 एग्जांपल लेंगे। यदि आपके सामने हेलोजन में आपके सामने आयोडीन उपस्थित हो, 3। यदि आपके सामने कौन उपस्थित हो, ब्रोमीन उपस्थित हो। यदि हेलोजन में आपके सामने कौन उपस्थित हो, फ्लोरीन उपस्थित हो। ठीक है, 3 एटम उपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे करोगे, देखना बेटा, इसको अपन बोलते हैं आयोडोफॉर्म। हेलो की जगह अपन ने क्या लिखा है, आयोडो, फॉर्म एज इट इज है। आयोडीन की जगह अपन ने क्या लिख दिया है, आयोडो। ठीक है, यहाँ अपन ब्रोमीन है तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तीसरा है आपके पास फ्लोरीन है, और यदि आपके सामने यहाँ पर क्लोरीन उपस्थित होता है, CH, जनरली ये कंपाउंड बनता ही नहीं है, फ्लोरोफॉर्म कोई कंपाउंड अपने आप में होता ही नहीं है, और ना ये कभी एग्जिस्ट करता है, ये कभी बनता ही नहीं है कंपाउंड। तीसरा जो कंपाउंड बनता है वो है आपके सामने CHCl3। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, क्लोरोफॉर्म, जो पहले मेडिसिन के रूप में बेहोशी करने के लिए एक गैसियस फॉर्म में काम में लिया जाता था। क्लोरोफॉर्म छिड़काव करके बेहोश कर देते थे लोगों को। ठीक है, तो ये आपके सामने कौन आ गया, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म है जो क्या, किसका फॉर्मेट है, ट्राइहेलो एल्केन का एक टाइप है, ट्राइहेलो एल्केन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक क्लासिफिकेशन और बनता है आपके पास, मोनो जो हेलो एल्केन है उन्हीं के अलग अलग टाइप आते हैं। यानी जो पहले वाला अपन ने क्या पढ़ा है, मोनो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन है, इसी के डिफरेंट टाइप हैं आपके सामने। और ये जो टाइप हैं ये किसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं, ये बताए गए भाई साहब कार्बन की पोजीशन के अकॉर्डिंग। यानी जिस कार्बन से जाके जुड़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए जाते हैं। जनरली ये 3 तरीके का होता है। ठीक है, अपन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास 4 तरीके से, सॉरी, प्राइमरी हेलो एल्केन,
प्राइमरी हेलो एल्केन की जब अपन बात करते हैं तो प्राइमरी हेलो एल्केन में अपन क्या कहते हैं, तीन ही है बेटा टर्सरी का। प्राइमरी हेलो एल्केन की जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि जब हेलोजन एटम प्राइमरी या सिंगल डिग्री या 1 डिग्री कार्बन एटम के पास जुड़ा हुआ है। बोल सर 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, देखना बेटा यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं अपन CH2 CH3Cl, CH2 और ये आपके पास Cl, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें अपन देखते हैं जब कोई भी आपके सामने हेलोजन एटम ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो अन्य किसी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, अन्य किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यानी जिस जगह पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो अन्य किसी एक ही हेलोजन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन एटम। ये कार्बन एटम कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इसका नाम लिखा जाता है। किसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है, इस कार्बन की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाता है। जब ये किसी अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो आपके पास कैसा है, 1 डिग्री है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरा है आपके पास सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन की जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि ये इसमें जो हेलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए जो अन्य किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो, जो अन्य किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो। तो ये आपके पास हेलोजन एटम है और ये आपके पास जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो आपके पास 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से भी जुड़े हुए हैं। तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम। और तीसरा आता है आपके पास टर्शरी हेलो एल्केन। टर्शरी हेलो एल्केन की जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर टर्शरी हेलो एल्केन की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, वो अन्य किन्हीं 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये आपके पास Cl है और ये आपके सामने 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। और 3 डिग्री कार्बन एटम होते ही ये क्या बन जाएगा, टर्शरी हेलो एल्केन। अब कई बार पूछ लेते हैं बच्चे मेरे से कि क्या सर क्वार्टरली हेलो एल्केन नहीं बन सकता, मतलब 4 कार्बन परमाणुओं से नहीं जुड़ सकता। तो बेटा एक बार खुद ही देख लो कि जब 4 कार्बन परमाणु से जोड़ दोगे तो भाई हेलोजन कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो क्या होती है, 4 होती है, और उससे ज़्यादा चले जाओगे तो कार्बन से आते ही फिर हेलोजन को कहाँ जोड़ोगे। तो इसका मतलब ये है कि उसमें तो एग्जिस्टेंस या उसका स्थायित्व तो कहीं मिलेगा ही नहीं, अपने को नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको फालतू में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपके पास 3 इसके टाइप हैं, लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा समझ इसके बारे में। व्हेन हेलोजन एटम अटैच्ड the carbon atom which are attached to single carbon atom, ठीक है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। अब यही डेफिनेशन सब में क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जब 2 से जुड़ा हुआ होगा तो 2 आ जाएगा, और जब 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, टर्शरी हेलो एल्केन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास मोनो हेलो एल्केन के अपन ने टाइप पढ़ लिए, मोनो हेलो एल्केन के टाइप पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। 2-3 एक डेफिनेशन है, उनको भी अपन फटाफट में क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी उनको क्लियर करने में। ये है आपके पास एक एलाइलिक हैलाइड, बेटा बढ़िया कंसेप्ट है। ये डेफिनेशन है आपके सिलेबस में बार बार काम आने वाली है, तो इनको अच्छे से एक बार समझते हुए चलना, क्योंकि बार बार इनको क्लियर नहीं करूंगा मैं। अभी जो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, बाद में चैप्टर में कहीं आएंगी, आपसे पूछ लूँगा सीधा सीधा प्राइमरी कार्बन है या ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है, तो वो चीज़ आपको वहीं की वहीं आसानी से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आता है एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब क्या होता है, देखना बेटा, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा सीधा आपसे।
देखना बेटा, एलाइलिक का मतलब होता है कि जहां पर हेलोजन एटम जो जुड़ा हुआ है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसके आगे आने वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। कैसा होगा? डबल बॉन्डेड या द्विबंधित कार्बन होगा। देखना भाई, ये कार्बन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु इधर की साइड में आए तो अपन ने देखा है ये कार्बन है, और ये अगला वाला कार्बन एक किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा? एलाइलिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एलाइलिक। ठीक है, यही बात अपन सेम बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं कि यदि आपके पास हेलोजन परमाणु है, ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे आने वाले द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो आपके पास कैसा हो जाएगा? ये एलाइलिक हेलोजन हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। देखना बेटा, एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं फटाफट में, देख लो। बेंजाइलिक हैलाइड, क्या है आपके पास? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड? देखना बेटा, ये जो ग्रुप है ये अपने आप में कैसा होता है? क्या कहलाता है? बेंजिल ग्रुप कहलाता है। और जब हेलोजन एटम सीधा बेंजिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, आगे की बात अपन करते हैं आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी आप सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए अपना, और एक एक वीडियो को रेगुलर देखते हुए चलिए जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ख्याल रखिए।